60 होने चाहिए। 60 है। और ये क्या थोड़ा सा इनको सर्कुलर करने की जरूरत है या स्ट्रेट है? थोड़ा और आगे नीचे उधर से निकलने का एक रास्ता। बैठो, एक बारी बैठिए जरा, मैं देखूं। आप लेटो इधर, आप दूसरे पे लेट जाओ भैया, आप उधर आ जाओ। चेक को दे। नहीं, मैंने कहा डिस्टेंस सही है। हाँ ओके, डिस्टेंस सही है ना? अंजू जी आप इधर लेट के दिखाएं हमें, क्योंकि तुमने ब्लड दिया मैं सिर्फ लेट सकती है। और लेट के मैं ये बताना चाहती हूँ तो और ज्यादा और थोड़ा ऊपर आओ, इधर से इधर ऐसे इधर में बैठ के करो। डिस्टेंस बराबर होना कि सभी को ब्लड देना चाहिए। उन्हें माना एक बारी। अब सही है ना डिस्टेंस? सही है डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। मदन भैया, पुजारा जी देखो जरा, एक सेकंड में बाद में कॉल कर रहा हूँ, 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ, वेट करो देखो सही है डिस्टेंस, यहाँ से देख लो। ऐसे ही ये इसमें हमने आपने क्या देखना है, डॉक्टर ने जो किया बेस्ट बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, उनका एक आदमी जो होगा उसी एक कुर्सी पे उसी ने बैठ के अपना जो लगानी है। ये कुर्सी पे तो इनकी वो आएगी जो जो किट वो होगी ना, जो पाउच होता है वही करो जिससे बैठना है। थोड़ा सा हल्का सा और चेंज कर देंगे जहाँ पे हमें लग रहा है कि जगह कम। सीमा जी, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपने भड़कल विधानसभा के सैनिक कॉलोनी में बहुत मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो क्या कहना आपका इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? मैं तो सबसे पहले पूरे देश को आपके माध्यम से माँ भारती के पुत्र आदरणीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और कल हम जो एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाने जा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसा देश का नेतृत्व जिसने राजनीति के माध्यम से तो वो आए और प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद में उन्होंने सेवा को सर्वोपरि रखा। और मुझे लगता है कि जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस समय में ब्लड की जितनी आवश्यकता है तो उससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, एक उसके उपलक्ष्य में हर व्यक्ति को हमने एक रिक्वेस्ट की है, हर संस्था से बात की है, प्रयास किया है कि पूरे क्षेत्र में लोग निकलें और इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लें। हमारे साथ इसमें हमारे मदन पुजारा जी हैं जो इस पूरे काम को देख रहे हैं पूरे जिले के तौर पर। यहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं हमने करे हैं सैनिक कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में, जिसमें दुन्ना जी और उनके साथ दूसरे डायरेक्टर्स पूनम आहूजा जी खड़ी हैं, महावीर जी हैं और अंजू चौधरी जी हैं, ये सब मिल करके इधर से भी सहयोग मिल रहा है। फिर हमारी पार्टी से यहाँ के निवासी हैं परवीन जी, अंजू बडाना जी, ये सब लोग मिल करके अपने तरफ से सबका सामूहिक प्रयास है कि ये कार्यक्रम जो है हर व्यक्ति की शिरकत का एक बहुत बड़ा अच्छे तरीके से सफल हो। मैडम कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पर, आपके अंदाजे से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग आपके यहाँ? हमने तो जो सबके बीच में बात रखी, हमने ये रखा है कि विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो रोटरी है, लॉयंस क्लब है, या मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ, तो मैं एक शिक्षिका होने के माध्यम से भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई स्कूल्स के लोग भी हैं, मतलब जो शिक्षाविद हैं, हर प्रकार का व्यक्ति इससे अपने आप को निजी कार्यक्रम समझते हुए जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि सैकड़ों यूनिट कल यहाँ से ब्लड इकट्ठा होगा, जो किसी ना किसी व्यक्ति के। देखिए, मोदी जी का एक ही संदेश है बड़ा जो मैं समझती हूँ, वो ये है कि आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, आप किसी की सेवा का कारण बने। तो वो संदेश जो है इस ब्लड डोनेशन कैंप से हम उनके जन्मदिन पर देना चाहते हैं और लोग इस चीज़ को अपने मन में स्वीकार भी करते हैं। अगर यहाँ हजारों लोग आएंगे, उसके लिए सेफ्टी के लिए आपने क्या चीज ध्यान रखी हुई है? हम लोगों ने, शायद ये पहली बार होगा कि आज आप जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये कम्युनिटी सेंटर है सैनिक कॉलोनी का, भटकल विधानसभा में है। और मैंने खुद ने बहुत कैंप्स देखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लगभग 60 बेड लगाए हैं। डोनर पॉइंट्स जो है 60 डोनर पॉइंट्स हैं। और हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि गेट के ऊपर सैनिटाइजिंग की, इवन मास्क की भी, हालांकि फरीदाबाद बहुत जागरूक सिटी है,
लोग इन दोनों का प्रयोग करते हैं, पर हमने लेफ्ट और राइट साइड पे एंट्रेंस पे ही सैनिटाइजिंग और मास्क दोनों चीज़ उपलब्ध कराई है। वहीं पे टेम्परेचर देखने वाले भी बिठाए हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 ब्लड बैंक्स की टीम बैठेंगी, जिनको हमने जिगजैग वे से बिठाया ताकि कोई जो एक के पास बैठा है तो सामने रश ना हो, 2 लोगों की मिंगलिंग ना हो, आपस में मिक्सिंग ना हो। तो 4 तरीके से हमने जिगजैग वे से वो अलग बनाया एंट्रेंस पॉइंट पर। फिर हमने कुछ लोग आपका उत्साहवर्धन के लिए भी आते हैं, उनके लिए हमने अलग जगह रखी है, वेटिंग लॉन्ज अलग रखा है। और आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा हॉल बना है, मेरे ख्याल से 90 बाय 100 कुछ का होगा, 120 से ऊपर है मुझे लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा हॉल जो बना है, तो ये सिर्फ हमारी डोनेशन के लिए काम आएगा। और पूरा जब आप गेट से एंटर करते हैं और ब्लड डोनेशन तक, और जिसे हम बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जब डोनेट करता है उसके बाद में उसे कुछ बूस्टअप चीज़ चाहिए होती है, तो उस सब व्यवस्था के साथ यहाँ पर पूरा कंप्लीट एसी अरेंजमेंट किया गया है। मौसम को देखते हुए तो एसीज के लिए बल्कि 3 जनरेटर्स भी बाहर खड़े हैं इस वक्त। तो ये सारी व्यवस्था जो है, देखिए देश में जब भी बात होती है, मैं शिक्षिका में ही रही हूँ कि जब भी बात होती है तो हम हमेशा बापूजी को बहुत आदर की नज़र से देखते हैं और हम बोलते हैं फादर ऑफ नेशन हमारे आदरणीय बापूजी हैं। और मुझे लगता है इतने लंबी राजनीति का जो भारत का इतिहास है, अगर कोई माँ भारती का लाल कहलाने लायक राजनीति में बना है व्यक्ति तो आदरणीय मोदी जी हैं। ऐसा व्यक्तित्व कि बच्चा माँ बोलना बाद में सीखता है और मोदी बोलना पहले सीखता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि उनके सिखाए हुए रास्ते पर, उनकी वजह से, उनकी योजनाओं के कारण आज भारत का नाम विश्व में ऊपर में गिनती होने में आ गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका सम्मान। ब्लड कैंप की आपके अंदर ये कैसी प्रेरणा आई कि आप ब्लड कैंप लगाने के लिए तैयार हो गए? ब्लड कैंप की तो दरअसल बात ये, कोरोना काल में आप देख रहे हैं प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत है, ब्लड की भी बहुत ज़रूरत है। तो इस समय में जो सबसे बड़ा काम हो सकता है वो मैं सोचती हूँ शायद अन्न देने का काम भी जो है वो भी बहुत पुनीत कार्य है। पर जब आप ब्लड देते हैं तो आप किसी को सांसें दान कर रहे हैं, तो यदि किसी की सांस चलेगी तो वो अन्न खाने लायक बनेगा। तो मुझे लगता है कि सांसें दान करना, सांसों को बढ़ाने में सहयोग करना, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं तो उन तमाम रक्तवीरों को नमन करती हूँ जो कल इसमें भागीदारी निभाने वाले हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने के लिए कितने लोगों की आपकी वॉलंटियर्स की टीम लगी हुई है? हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो वॉलंटियर्स हमारे लगे हुए हैं, इसको भोजन व्यवस्था में, सैनिटाइजिंग में, फिर ब्लड कैंप को जो जिन्होंने डोनर्स हैं उनका चेकअप करने में, इन सब चीज़ों में, इधर की व्यवस्था में लगभग 300 लोग इसमें काम करेंगे। 250 से जो 300 की हमने टीम बनाई है उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है कि 100 लोग एक बार करेंगे, फिर 100 लोग करेंगे, फिर 100 लोग करेंगे। तो ये आपका कहना है ये जो आपका ब्लड डोनेशन कैंप है ये फिलहाल इस 2020 का रिकॉर्ड तोड़ेगा? ऐसा मुझे लगता है कि जनता का प्यार जो है आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय मनोहर लाल जी से, मैं मानती हूँ कि बहुत दिल से है। और मुझे लगता है अपने घर के बड़े को मान इज्जत देने का इससे बड़ा कोई तरीका नहीं हो सकता। तो हम तो देश के बड़े के लिए इज्जत करने जा रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।